चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। ये प्रश्नावली 7.2 है। इसका मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इधर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक वीडियो हो चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 क्वेश्चन शो कर दिया। क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 कोऑर्डिनेट्स है और जिसके बीच की दूरी को हमें 4 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करना है और उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ अ लाइन or distance of coordinate AB. Here is A and here is B. Coordinate A and coordinate B. And 4 बराबर बराबर टुकड़ों में। तो यहाँ पर एक हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया जी। यानी रेशियो 1, 1, 1 and 1, 1, 1 and 1 रेशियो 1। इसे मैं P ले लेता हूं, इसे Q एंड इसे R। ये बराबर बराबर हो गया। अब A का कोऑर्डिनेट जो है वो है -2 एंड 2 एंड B का कोऑर्डिनेट है 2 एंड 8, 2 एंड 8। ये हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें P का निकालना है। तो यहां से यहां तक यानी कि AP रेशियो AP इज टू PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। AP का A से P तक 1 एंड P से B तक 1, 2, 3 इज टू 1, 3। इसे मैं M इज टू N ले रहा हूं। रेशियो 1 इज टू 3। तो हमें निकालना है P का कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट ऑफ P कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट ऑफ P में हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। और दूसरा हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये दूसरा हो गया। इसका वैल्यू रखना है हमें। m का वैल्यू है 1 इंटू x2 का वैल्यू है 2 प्लस n का वैल्यू 3 और x1 का है -2 बाई m प्लस n यानी कि 1 प्लस 3। उसी तरह से इसका भी m का 1 है और y2 का है 8 प्लस n का 3 एंड y1 का 2 बाई 1 प्लस 3। तो हो जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस 2 3 6 और नीचे में 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 बाई 4 इज इक्वल टू -4 by 4 and here is 14 by
4। तो ये कैंसिल 1 1 1, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर -1 और ये 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा 7/2। दिस इज द फर्स्ट आंसर। P का हो गया। अब हमें निकालना है Q। तो AQ एंड QB, तो इसका 1 + 1 2:2 हो जाएगा। AQ QB। नाउ AQ = QB = 2:2। इसको भी मैं M:N लिख दे रहा हूं, 2:2। अब हमें Q का निकालना है। कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, mx2 + nx1 / m + n। उसी तरह से my2 + ny1 / m + n। इस तरह से। अब m का इसमें 2 है, x2 है हमारे पास, b का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू भी 2 है, और x1 है -2 / 2 + 2, एक हो गया। और दूसरा में है हमारे पास m का 2 हो जाएगा, और y2 का वैल्यू है 8 प्लस n का 2 एंड y1 का 2, mx2 nx1, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 2 दूना 4 + -4 / 4, ये हो जाएगा 8 दूना 16 प्लस 2 दूना 4। अच्छा, इसमें भी 2 + 2, यहाँ भी हो जाएगा 4। अब मैं इसे ले रहा हूं दूसरे पेज में। = 0/4 एंड 20/4। ये तो 0 हो जाएगा, 4 × 4, 4 × 5 20, यानी कि हमारे पास दूसरा आंसर आ गया 0 एंड 5। ये आंसर हो गया जी। और फिर हमें निकालना है R का वैल्यू। तो हम लोग ले लेंगे AR = RB = 3:1, यानी कि M:N = 3:1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R, सेम केस mx2 + nx1 / m + n। दूसरा हो जाएगा हमारे पास my2 + ny1 / m + n = m में हमारे पास 3 है, और x2 जो है वो है 2 प्लस n का 1 है, और x1 है हमारे पास -2 / 3 + 1। उसी तरह से m का फिर से 3,
और y2 का है हमारे पास 8 प्लस n का है हमारे पास वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू है 2 बाई 3 प्लस 1। तो इसका हो गया वैल्यू 3 दूना 6 और माइनस 2 एकम 2 4 8 तिया 24 प्लस 2 बाई 4। ये क्लोज हो गया ब्रैकेट। इसका वैल्यू हो गया 6 से 2 हो गया 4 बाई 4। इसका हो गया 24 और 2 26 26 बाई 4। 4 1 जा 4 4 1 जा 4 2 दूना 4 और 2 से 13 बार में इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया और 13 बाई 2 हो गया। दिस इज द लास्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में एक समचतुर्भुज है जिनके शेषों का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें मान लेते हैं माना ए, माना अच्छा पूरा लिख देते हैं, माना शीर्ष बिंदु या पॉइंट्स या फिर और भी कुछ लिख सकते हैं। ए का वैल्यू जो है वो है 3 0। बी का है 4 5। सी का है -1 4 एवं डी का पॉइंट या बिंदु जो है वो है -2 -1। माना शीर्ष बिंदु वर्टिसेस, पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस, लेट पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस बी, ए इतना, बी इतना, सी इतना एंड डी इतना है। हो गया। हमें इसका एरिया निकालना है। इसके लिए मैं इसका समचतुर्भुज का बना दे रहा हूं डिजाइनिंग। समचतुर्भुज ये समचतुर्भुज का डायगोनल हो गया। ए बी सी डी ले रहा हूं। ये ए बी सी एंड डी। ए का 3 0, बी का 4 5, सी का -1 4 एंड डी का -2 -1। ये सारा का सारा पॉइंट हो गया। 3 0 4 5 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 हो गया। अब इसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल ले रहे हैं। पहले AC निकाल ले रहा हूं। AC डिस्टेंस फॉर्मूला। AC इज इक्वल टू x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 भी ले सकते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 AC यानी कि 3 + 1 हो जाएगा। 3 + 1 इतना का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 जो है हमारे पास कितना है -1 है, तो -1 माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। इतना का होल स्क्वायर प्लस y1 का जो है वो है 0 और -4, 0 -4 का होल स्क्वायर ओवर रूट। ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और ये भी हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर ओवर रूट।
हो जाएगा 16 प्लस 16, 16 दूना 32 ओवर रूट कितना हो जाएगा 4√2 यूनिट्स। या हिंदी में मात्रक भी लिख सकते हैं, जो लिखना है लिखिए। इंग्लिश में हिंदी में एक ही चीज़ लिखना है, मात्रक। AC का निकल गया, यानी इसकी लंबाई, एक डायगोनल की लंबाई निकल गई D1, और दूसरा जो है हमारे पास है वो है BD। डिस्टेंस ऑफ BD इज इक्वल टू सेम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। B में हमारे पास जो x1 है वो है 4 और D में है -2, तो ये +2 हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर। और फिर प्लस y1 में जो है वो है 5 और -1, तो कितना हो जाएगा 5 और -1 +1, इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस 36 ओवर रूट 36 दूना 72, 6√2 यूनिट्स या मात्रक। इतना निकल गया। अब हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखा जाता है? इसका फॉर्मूला एक होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। AC का निकाल दिया हूं, BD का भी निकाल दिया, बस वैल्यू बैठाना है, आंसर आ गया। 1/2 D1 हमारे पास जो निकला है वो है 4√2 एंड D2 निकला है 6√2। क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 6 चौके 24 इंटू 2 कैंसिल इज इक्वल टू निकल गया 24 स्क्वायर यूनिट्स, या फिर वर्ग मात्रक हिंदी में लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिख लेना है, वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज द आंसर। दैट्स ऑल अबाउट योर 7.2. All the question has been finished and I have solved all the 10 questions. ठीक है, ये आंसर आ गया इसका 24 स्क्वायर यूनिट्स। That's all.